हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और एग्ज़ाम रिव्यू के अंदर। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू किया था और अपने कमेंट्स और अपनी टिप्पणी जो है उसके ऊपर दी थी। आज हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे आईसीएआई बदल रहा है, आपके क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहे हैं और आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए किस एक पर्टिकुलर बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को लाइक करना है, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पहले ही मैं एक दो बातें बोल दूं। सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है और आपका ग्रुप 2 निकलवाने की कुंजी बन सकती है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उस पैटर्न में जो चेंज आ रहा है हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट एक ऑब्जर्वेशन और बता दूं आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम लोग सौतेला सब्जेक्ट मानते हैं। हम लोग इसको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो मेहनत, वो हार्ड वर्क देते ही नहीं, वो समय देते ही नहीं जो ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है। और फिर हम लोग सफ़र करते हैं अपने एफएमएसएम के एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने एनालिसिस डॉक्यूमेंट के अंदर। आ जाइए जल्दी से मेरे साथ और एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सितंबर 25 का पेपर है जो मैंने उठाया है एनालिसिस करने के लिए। सजेस्टेड आंसर भी बना दिए हैं, अपने कमेंट्स भी दिए हैं और आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर लेके आए हैं। एमसीक्यू 15 मार्क्स के आए हमारे पास, केस सिनेरियो 10 नंबर का आया, जनरल एमसीक्यू 5 नंबर का है हमारे पास, कंप्राइजिंग 3 एमसीक्यूज, 2 वर्थ 2 मार्क्स ईच एंड थर्ड वर्थ 1 मार्क। ओके, तो इस तरीके से आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, राइट। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 15 नंबर का आया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपका 10 नंबर का आया, राइट। ईच स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू 2 सब पार्ट्स मेकिंग मार्किंग विद द सेम मार्किंग स्कीम मेकिंग ईच क्वेश्चन वर्थ 10 मार्क्स। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 10 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपको एक इंटरनल चॉइस भी मिल जाती है और करके आपको दे दिया जाता है। नाउ केस सिनेरियोज पे आईसीए का खास फोकस था। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप लोगों को सबसे चटपटी बात बता देता हूँ। मैंने इस पेपर को बैक टेस्ट करने की भी कोशिश करी और मेरे बैक टेस्ट में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इट्स हाईली लाइकली कि भाई आईसीएआई एआई का बहुत ज़बरदस्त उपयोग कर रहे हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। बस डर ये है कई आंसर्स यानी सजेस्टेड आंसर भी एआई से ना बनाए, क्योंकि अगर वो सजेस्टेड आंसर बनाए गए तो बच्चों के सजेस्टेड आंसर पे बच्चों का लिखा हुआ आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आई से स्टडी मटेरियल को भगवान मानते हैं और वो उसको फॉलो करके जा रहे हैं। और एआई से एक ही क्वेश्चन अगर आप 10 बार पूछेंगे तो उसका आंसर 10 बार अलग आएगा, राइट। तो ये एक मुझे पॉइंट ऑफ कंसर्न लग रहा है कि भाई इसके अंदर एआई का यूज़ हो रहा है, राइट। और मैं इसमें कोई आईसीए को गलत नहीं कह रहा हूँ। हम सबको एआई को अपनाना है, जल्दी से जल्दी अपनाना है। जो जितनी जल्दी अपना ले उतनी अच्छी बात है। बस मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि एआई वाले आंसर अगर सजेस्टेड आंसर में लिखे होंगे तो उसकी चेकिंग, फिर आपके आंसर की चेकिंग फिर उसी आंसर को बेस मान के, बेंचमार्क मान के की जाएगी, जहां पे आप लोग बहुत सारा मिसमैच पाएंगे, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल पढ़ के गए हैं और क्वेश्चन का आंसर एआई ने लिखा है। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है लेकिन वर्डिंग्स और लैंग्वेज और बहुत सारा कंटेंट डिफर होगा। और मैं अभी भी इस बात पे बिलीव करता हूं कि आई से आपका कंटेंट, लैंग्वेज, वर्डिंग देखता है कि वो आपके उनके सजेस्टेड आंसर से मैच करता है नहीं, और फिर आपको मार्क्स देता है, राइट। ये मेरा बिलीफ है, ऐसा मैं मानता हूँ। एनीवेज, तो पहली ऑब्जर्वेशन तो मैंने आपको बताई दी है, राइट। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये डॉक्यूमेंट हमारा अपना एनालिसिस है। सजेस्टेड आंसर अपलोड होंगे, हम लोग जो भी रिक्वायर्ड चेंज होंगे आपके साथ शेयर कर देंगे फाइनल फाइल। तो इस डॉक्यूमेंट में हमने जो सजेस्टेड आंसर बनाया है, येस हमने पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है वो आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर से मैच ना करे, क्योंकि भाई वो आईसीएआई है, वो कुछ भी कर सकता है। हमने अपना बेस्ट दिया है, बट प्लीज़ डोंट होल्ड अस अकाउंटेबल कि सर आपने तो ये आंसर बोला था, आईसीए ने ये आंसर लिख दिया है। भाई आईसीए कुछ भी कर सकता है। हमने बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बेस्ट ऑफ माई टीम्स नॉलेज यहाँ पे यूज़ करने की हमने कोशिश करी है। 90% वो बिल्कुल ठीक होगी। द पेपर वॉज एवरेज। क्यों एवरेज था बताऊंगा। एमसीक्यूज वर फेयरली एवरेज एंड कुड बी आंसर करेक्टली पोस्ट रीडिंग द केस स्टडी। वंस आप एक बार पढ़ते केस स्टडी को आपके आंसर्स हो जाते। ऑडिट में इससे भी ज़्यादा आसान था, बिना केस स्टडी रीड के भी आप आंसर कर सकते थे। एंड दिस इज़ द पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले एसएम का पेपर एक पन्ने में भाई पूरा बन जाता था, ये रे भाई क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते थे। अब एसएम में हो क्या रहा है,
अभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरा रायता फैला देते हैं, केस स्टडी बना देते हैं। अब उस केस स्टडी को भी मैं दो पार्ट में बांट देता हूँ, एक जिसका डायरेक्ट आंसर होता है, जिसमें आप फुल नंबर स्कोर कर सकते हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा। मैं ऑडिट का रेफरेंस लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोल दूँ कि आपने डेटर्स के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, तो उसका कोई रटा रटाया आंसर नहीं है, राइट, वो आपको वहीं पे बैठ के बनाना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है कोई केस स्टडी दे दें, बोलें फिर भैया एक बात बताओ, इसमें प्रेमाइज कंट्रोल आप कैसे लगाने वाले हो, जरा प्रेमाइज कंट्रोल लगा के बताओ। तो प्रेमाइज कंट्रोल क्या होता है वो पूछ लें, आप लिखाएंगे एज इट इज सेम, लेकिन प्रेमाइज कंट्रोल लगा के बताओ आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, वो आंसर सबका अलग होने वाला है। तो जो ऐसी केस बेस्ड क्वेश्चन है जिनमें आप फुल नंबर स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख सकते हैं जिसमें शायद आप 5 में से 2 या 3 नंबर ही ले पाएं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन वो बहुत कम आते हैं, तो ऐसा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एक खास बात मैं क्या बता रहा था, ये सारा डिस्कशन मैंने क्यों किया, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा रेलेवेंस हो गया क्वेश्चन बैंक का। अगर आपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है, आप जीतेंगे। अगर आपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं किया है, आपके हारने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है कि आपको अदरवाइज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितना पसंद है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी अंग्रेजी कैसी है, आपको ओवरऑल बिजनेस वर्ल्ड की कितनी समझ है। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो वो एसएम के अंदर पास तभी होगा, अच्छे नंबर तभी स्कोर करेगा जब वो क्वेश्चन बैंक भी करके जाएगा अच्छे से। आप क्वेश्चन बैंक इग्नोर करेंगे, आपको एग्जाम में इग्नोर कर दिया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग ट्रेंड जो है हमारे पास दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस अब आपके केस बेस्ड आ रहे हो। जितने केस बेस्ड क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से कवर करेंगे, उतना आपको फायदा मिलने वाला है, राइट। जिन्होंने भी क्वेश्चन बैंक पढ़ा है वो विदाउट मच डिफिकल्टी सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, खासकर वो क्वेश्चंस जहाँ पे स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने को कहा जाता है। उस क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेरा फर्म बिलीफ है कि आईसीएआई ने वो टॉपिक ही गलत डाल रखा है, उस टॉपिक का जो कंटेंट है वही गलत है स्टडी मटेरियल के अंदर। तो एआई से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ठीक होंगे क्वेश्चंस, उसके आंसर्स कैसे मैच करेगा इसे, ये देखने वाली बात होगी। एनीवेज, एक खास बात आपको और बता दूं कि हमने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें कॉन्सेप्ट्स थे, क्वेश्चंस थे। 53% पेपर मैच हो रहा है हमारी उस लिस्ट से, राइट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एसएम में ये परसेंटेज 80% तक भी जा सकती है। एज ऑफ नाउ बड़ी ऑनेस्टली जो सेम क्वेश्चंस पूछे गए उसमें 53% जो है वो मैच हो रहा है, यानी अगर आप वो क्वेश्चंस भी पढ़ के जाते तो आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते थे। अच्छा जी, नाउ चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। कंबाइंड वेटेज है चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर 9 मार्क्स का, सेकंड चैप्टर 12 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर 14 मार्क्स का, फोर्थ चैप्टर 13 मार्क्स का, और फिफ्थ चैप्टर है 17 मार्क्स का, एंड दैट इज योर 65 मार्क्स। इसमें 15 नंबर के एमसीक्यू हैं, 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव है विद दी ऑप्शंस, ओके। अच्छा, ऑप्शन शायद मैंने आपको ऊपर एक बताया नहीं था, हाँ ये था हमारे पास कि क्वेश्चन 1 तो आ ही गया था 15 नंबर का, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इनको हमने स्ट्रक्चर कर रखा था 2 सब पार्ट्स के अंदर विद सब मार्किंग स्कीम, और जिसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो करने थे। क्वेश्चन 4 में आपके पास एक इंटरनल चॉइस थी, और आपको एक ऑप्शन दे रखा था कि भाई आपको इन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चंस ही और करने हैं, राइट। आपके जो 3 क्वेश्चंस बन रहे थे उसमें से आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है वो और करने थे। तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी हो गया, 2, 3 और 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने थे। चलिए, शायद ये बात स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो के इस पड़ाव में आके आपको बता दी। नाउ यहाँ पे एक बात आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि चैप्टर 5 से 17 नंबर के क्वेश्चन है, और चैप्टर 5 के बनता भी है 17 नंबर के क्वेश्चन आना, क्योंकि काफ़ी हैवी चैप्टर जो है वो बना दिया गया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप चैप्टर 5 को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके साथ उसको ना 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, और उस हिसाब से पढ़िए कि उसको 2 चैप्टर्स बना के पढ़ लीजिए, राइट। काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चैप्टर छोड़ना बनता नहीं, और ज़्यादातर बच्चे वो चैप्टर छोड़ जाते हैं क्योंकि लास्ट में आता है। टिप आपके लिए है, जब रिवीजन करना शुरू करें तो चैप्टर 5 को सबसे पहले पिक कर लें रिवीजन करते समय। अच्छा, नाउ एमसीक्यू आप देख सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सबकी वेटेज हमने लिख दी है। चैप्टर 5 से सबसे कम एमसीक्यू आए हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि ज़्यादा पकड़े गए हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया है, आपके लिए पूरी केस स्टडी लिखी, केस स्टडी की हमने आंसर्स करने की कोशिश की, और आंसर के साथ साथ हमने उसका लॉजिक भी दिया है, जो हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं कि आंसर के साथ आपको हम लॉजिक भी दें। जनरल एमसीक्यूज़ में भी यही किया है हम लोगों ने, राइट। एंड देन इसके साथ ही आप अगर देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट की वेटेज हमने अलग से लगा दी है, जैसा कि चैप्टर 5 में से 17 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 15 नंबर का आपका जो है वो कैसा आया है, 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके इसमें से डिस्क्रिप्टिव आए हैं। अब मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ। ARP मोटर्स एंड ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग इन द कॉम्पिटिटिव SUV मार्केट इन इंडिया। टाटा मोटर्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चन लगा मुझे। एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजीज यू रिकमेंडेड दैट ARP लॉन्च अ कॉम्पैक्ट SUV दैट बैलेंसेज अफोर्डेबिलिटी विद प्रीमियम फीचर्स। ये लाइन मैंने मार्क भी कर दी आपके लिए, ये लाइन आपको एक स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रही है। इन रिस्पॉन्स ARP डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड
फ्लेक्सॉन स्ट्रैटेजिकली प्राइस रेट, सारी बातें बताई, ग्लोबल एंड कैप पे 5 स्टार रेटिंग आ गई, बिल्कुल नेक्सॉन देख रहे हो, नेक्सॉन फ्लेक्सॉन, राइट। अब क्वेश्चन पूछा गया विच स्ट्रैटेजी डिड यू रिकमेंड to ARP Motors to achieve competitive advantage? Explain the strategy briefly and enumerate key ways of ARP Motors. Enumerate the key ways ARP Motors implemented it. अब यहाँ पे क्या है ना कि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी का मुझे इसका आंसर लग रहा है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमारे पास कवर नहीं था, बट इससे रिलेटेड आप साइकिल वाला एक क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा, हमारे कोर्स के अंदर वो कवर्ड है, साइकिल वाला क्वेश्चन, राइट। देन कॉन्सेप्ट अच्छे से हमने कवर कर रखा है, हमने इसे अपनी सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में डाल रखा था, हमने वो भी लिख दिया कि आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ मिलेगा। अच्छा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर का सारा डिटेल्स हमने बताया और उसके बाद हमने बता दिया कि ARP ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगा कि ये AI मेड क्वेश्चन है, इसके पीछे हमने थोड़ा इसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करी तो ये AI बेस्ड निकल के आया। एनीवेज, तो ऐसी सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स हमने लगा दिए हैं, रिवीजन वीडियो के लिंक हमने आपके लिए दे दिए हैं, राइट। एक ये क्वेश्चन मुझे लगा कि कई बच्चे परेशान हुए होंगे इस क्वेश्चन को देख के। हमारी बुक में एक क्वेश्चन पहले से था, सानिया प्राइवेट लिमिटेड करके आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसी के आंसर जो है यहाँ पे आने वाला था। एनीवेज, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी सारा पेपर मैं बोलूँगा ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखा दिए इनको छोड़ के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कोई ऐसे आप घबराने की बात नहीं थी, एकदम अच्छे से जो है आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को कर सकते थे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ICAI को पता था भाई उनकी स्टडी मटेरियल में कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली में इस वाले टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने सीधा बोले भाई टाइप्स ऑफ मर्जर बता दो, राइट। अब टाइप्स ऑफ मर्जर आपने बताया, बात खत्म हो गया भाई साहब आपका कार्यक्रम। और उसके थोड़े से एडवांटेज वगैरह आपको बता दें, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती हैं वो बताया आपने और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। देन और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जो मैं आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा करूं, क्योंकि बहुत सिंपल। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, हमने इसको अपने मंथली टेस्ट वगैरह के अंदर भी पूछा हुआ है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी हमने इसको डाल रखा है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, राइट। ये क्वेश्चन कितनी बार हम लोगों ने क्लास में बात करी है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, AEIOU ऐसा बोल के आपको ये पढ़ाया गया था। R ग्लास स्ट्रक्चर, अगर आप लेटेस्ट मेरे फास्ट ट्रैक बैच में थे तो मैं चिल्लाता रहता हूँ भाई इंपॉर्टेंट है, आएगा आएगा आएगा, और आ गया है, राइट। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमने ये भी बता दिया है कि हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर क्या था, राइट, उसका चैप्टर नंबर जो है वो क्या था, और हमारे जो प्रायोरिटी लिस्ट टॉपिक्स थे या मस्ट डू टॉपिक्स एंड क्वेश्चन थे उसमें आपको वो कहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपके लिए एक डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं अगले SM के पेपर में इसका फीडबैक ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं जो SM का पेपर देने वाले हैं, उनको आप ज़रूर गाइड करेंगे, भैया क्वेश्चन बैंक कर लो, अच्छे से करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।